मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ बात कहे थे कि सावन के महीने में कम से कम मांस मछली अंडे शराब ये तो खाना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ गलत नहीं थे। क्योंकि कुछ मास होते हैं हमारे 12 महीना में, ऐसे ऐसे महीने हैं जिसमें ये वर्जित किया गया है कि इस महीने में ये मत खाओ, उस महीने में ये मत खाओ। और उसी तरह ये सावन का जो महीना होता है इस पर मांस मछली अंडे शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है कि इसमें नहीं खाना है। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये तो धार्मिक बातें हैं, गलत बातें होंगे, इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। या तो हम तो कहते हैं कि पूर्ण रूप से शाकाहारी हो जाओ, आप शाकाहारी में ही तो जीवन है। शाकाहारी हो गए तो ये विश्व में जो भूखमरी की जो समस्याएं चल रही है ना, वो उसको भी मिटाया जा सकता है। तुम्हारी एक जो शाकाहारी लोग एक खाना खाते हैं, उस शाकाहारी खाने को अगर आप खाओ तो कितने लोगों का भूख मिटाया जा सकता है। तुम्हारे एक मांस एक मांस खाने के लिए, एक खस्सी पालने के लिए, एक बाखरा जो पाला जाता है, एक मुर्गा मुर्गी पाला जाता है, उसको हजारों लीटर पानी खर्च किए जाते हैं, हजारों लीटर दाना बनाने के लिए गेहूँ हमारे मकई के खर्च हो जाते हैं। उन चीज़ों को अगर बचा करके रखा जाए तो शाकाहारी लोगों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो जीवों को मार करके खाना है। पाषाणकालीन युगों में जब खाना नहीं हुआ करता था तब लोग जानवरों को मार करके खा जाते थे। उस समय बुद्धि की लेवल कम थी, लेकिन आजकल जो से जो है, जो लोग हैं इंटेलिजेंट तो हो चुके हैं। कैसी ये इंटेलिजेंट है तुम्हारी, कौन सी इंटेलिजेंट है? एक गधे अगर अपने नियम का पालन करता है, वो अपने नियम से विरुद्ध में नहीं जाता है। उसके सामने अगर पानी रख दो और एक में शराब रख दो तो पानी को पिएगा, शराब को कभी नहीं पिएगा, क्योंकि वो उसके नियम के विरुद्ध है। चिड़िया है जो दिन में जितना मन करे उतना खाएगी, रात में खाने का नियम नहीं है, नहीं खाएगी। तो हमारी पृथ्वी, हमारी सूरज, हमारी ये ग्रह, हमारे ये तारा, ये भूमंडल, ये सब कुछ अपने नियम कानून में चलते हैं, लेकिन नियमों को तोड़ने वाले हम ही हैं और आज दुख भुगतने वाले भी हम ही हैं। लोग कहते हैं कि दुख क्यों है, हमारे जीवन में दुख ही क्यों है? इच्छाओं को जब अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखोगे, अपने तुम्हारे इंद्रिय, ना तुम्हारे नाक कान आँख मुँह, तुम्हारे मन अपने कंट्रोल में नहीं है और तुम सोचते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे कंट्रोल में रहे। कोई भी ऋषि महर्षि क्यों महान हो गए? क्यों उन लोगों को लगता था कि हम पूरे विश्व को विजय कर सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से? क्योंकि उन लोगों को अपने आप पर विश्वास था और अपने इंद्रियों को संभाल करके रखे थे, अपने कंट्रोल में रखे थे। तो जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सका वो लोग महान होते ही हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करता है कि मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है, और मन नहीं मानता है तो खाने में जो कुछ भी खा जाते हो। और समय ऐसा दूर नहीं है कि तुम आज बकरे खा रहे हो, तुम्हारे सोच से विरुद्ध लोग गायों को खा रहे हैं। और कोई ऐसा भी देश है जहां पर इंसानों को भी खाया जाता है, मनुष्य को भी खाया जाता है। और ये कलयुग का प्रादुर्भाव देखिए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति होने वाली है कि लोगों को काट कर लोग खाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो ये कलयुग ये आया नहीं है, कलयुग युग तो बदल जाते हैं और बदलने का कारण तुम स्वयं होते हो, तुम्हारे विचार होती है। और इसी कारण से हम लोग अपने युगों को परिवर्तन करें। क्या सतयुग में ये सूर्य नहीं थे? क्या सतयुग में ये पृथ्वी नहीं था? क्या सतयुग में ये चंद्रमा नहीं थे? क्या सतयुग में ये वायु, ये भूमंडल, ये परिवर्तन हो गए? आज नहीं हुए। हुआ है तो सिर्फ तुम्हारे विचार परिवर्तन हुए हैं, जो तुम खुद को बदल चुके हो। बदल क्या चुके हो? बिगाड़ चुके हो। पहले के आचरण वेदों के अनुसार चलता था, वेद पर चलते थे, वेद के बातों को लोग मानते थे, लेकिन आज तुम मानने को तैयार नहीं हो। वेदों से विमुख हो गए, तुमने आतंकवाद को अपना लिया, तुमने चोरी डकैती को अपना लिया, तुमने झूठ बोलना सीख लिया, लोगों को धोखेधड़ी में रखना सीख लिया। और आज कलयुग का प्रादुर्भाव अब तुम्हारे अंदर समा गया है। क्या है कलयुग? कलयुग से डरते हो और तुम्हें भ्रम दिखाया जाता है कि तुम लोगों को मारो, तुम लोगों को मारोगे, तुम तड़पाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, तुमको जाकर के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर मिलेगी जिसकी कोई अता पता नहीं, और उस स्वर्ग से कोई आने वाला तुम्हारे पास कभी आया नहीं। और उसके भरोसे में, उसके अंधविश्वास में फंस कर तुम्हें लगता है कि स्वर्ग में बहुत चीज़ें मिलने वाली है। कर लो कुकर्म, कर लो जितने अन्याय करने हो, और उसके साथ चलते हो। तो भगवान शिव का ये महीना चल रहा है, श्रावण का महीना, शिव की तरह बन जाओ ना। शिव गांजा, कोई भांग या चरस नहीं पीते थे,
उनकी जो ऐसे दिखाया गया है पी रहे थे, वो कालकूट विष है जो समुद्र से निकला था। कोई पीने के लिए तैयार नहीं था। इस कालकूट को विष को कौन पिए? सब कोई को अमृत ही चाहिए, तो विष कौन पिएगा? और विष को समन करने वाले हमारे देवादिदेव महादेव शिव ही थे, जिन्होंने कालकूट विष को पी गए। लेकिन कालकूट विष को पीने से उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ यहाँ पर विधर्मी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, वो तो इतना महान कार्य कर गए, हमारे लिए ये हो गए, वो हो गए। क्या शिव को तुम भूल गए? तुम्हारे तो धर्मगुरु शायद मर भी गए होंगे उन चीज़ों को देख करके, लेकिन हमारे शिव गुरु कालकूट विष पीने के बाद भी जिंदा है, आज भी अमर है। और हमारे जो भीष्म पितामह, उतना बाणों की सरसैया पर रहने वाले उतना व्यक्ति जिनको इच्छा मृत्यु थी, पूरा महाभारत सपरा करके, पूरे सिद्धा करके वो अपने आप से मरे थे। इसने महान, इतने महान जो लोग हैं कहाँ पर मिलेंगे? तो सनातन धर्म को तो समझ नहीं पाए हो। जिस दिन समझ जाओगे, सनातन तुम्हें छोड़ने पर कभी भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्ते।